तो उस गोष्ठी के अंदर जो पूछा गया हमसे, उन्होंने एक कॉलेज की बच्ची थी, वो BCA कर रही थी शायद। तो वो बच्ची ने उठ के बड़े आक्रोश में बोला कि सर आप ये बताइए कि ये जो माँ बाप जो है बच्चियों को टोकते रहते हैं, घर वाले सभी टोकते हैं, भाई हो, माँ बाप हो, या समाज में भी कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले लड़की को ही दोषी माना जाता है और लड़की की बात कोई उठाया जाता है और ये सब चीज़ें। तो इसमें आपका क्या मानना है? ऐसी लड़कियों पे पाबंदी इस तरह से चीज़ें ठीक है क्या, ये इतना करना? और इसके संबंध में सनातन क्या कहता है, ये थोड़ा आप बताइए। तो मैंने कहा पहले तो आपको ये मुझे बता दीजिए कि देश का आम नागरिक यदि कोई चर्चा करता है और वो अपनी बात को किसी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छापना चाहता है, यानी कि या फिर उसको प्रसारण कराना चाहता है, तो उसको चार्ज देना पड़ेगा या फ्री में ही मीडिया उसको प्रचारित कर देगा? बोले आम आदमी का तो वो चार्ज लेता है। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, इससे ज़्यादा नहीं। बोले हाँ ये समझ में आती है। बोले इसमें समझने की बात भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि यदि किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका भी मीडिया को चार्ज देना पड़ता है क्या? बोले नहीं, उसका चार्ज काहे को देना पड़ेगा, वो तो कुछ चाहते हैं कि उनकी बात प्रचारित की जाए। तो इंसान तो वो भी है, इंसान ये भी है, लेकिन उसकी बात को वेटेज क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप लोगों ने या फिर हो सकता है ईश्वर ने उनको वहाँ पे सत्ता पे बिठाया है, आपका वो नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व करने की वजह से उनके पास में स्पेशल वीटो होने की वजह से वो आपके अटेंशन पे भी हैं। हर आदमी उनको सुनना चाहता है, हर आदमी देखना चाहता है और हर आदमी ही ये समझना चाहता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये बात समझनी चाहिए कि जिसके पास में स्पेशल पावर होता है, जिनके पास में वीटो पावर होता है, जिनके पास में राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी तरफ समाज की स्वाभाविक दृष्टि जाती है। तो वो स्वाभाविक जो दृष्टि आपके ऊपर जाती है, इसलिए जाती है कि आपके पास में स्पेसिफिक राइट्स ईश्वर ने दिया है जो कि एक जेंट्स को नहीं मिला है। आपके भाई को वो राइट नहीं दिया है, आपके पिता के पास वो राइट नहीं है, लेकिन आपके माता के पास वो राइट है, आपके बहन के पास वो राइट है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से, बहुत इच्छा होती है कि चलो मैं भी घूम आऊँ, अकेला चला जाऊँ कहीं पे, हैं, लेकिन वो अकेला जा नहीं सकता। उनकी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वो ख़त्म हो गया कहानी सब। वो चाहे कि एकांत में चला जाऊँ, ये चला जाऊँ, नहीं, उनको अपना जो जीवन है वो सार्वजनिक रूप से रखना ही पड़ेगा और वो भी एक मर्यादित स्टाइल से ही रखना पड़ेगा। वो स्वच्छंदता से नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। यदि रहेंगे तो उनको समाज है, उनकी जो प्रजा है वो उनको हटाने के लिए बाध्य करेगी, उनको हटाएगी। इसी तरह से हमारे पास में सनातन के नियम के अनुसार में, जो सनातन के सिद्धांत के अनुसार हमारे यहाँ पे जो नारी है, जो देवी है, उसको पूजनीय बनाया गया है। वो पूजनीय है, उसके पास में बहुत स्पेसिफिक पावर है जो किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास तो स्वप्न में भी नहीं हो सकते। तो एक प्रकृति को इतने राइट्स ईश्वर ने दिए हैं, उन राइट्स देने की वजह से, आपको एक इतना बड़ा डेकोरम देने की वजह से, ईश्वर के द्वारा जो मनोनीत प्रजा है वो आपसे या ईश्वर से ये पूछती है कि क्या इनको राइट देना ठीक था, क्या ये उपयुक्त था,
इसलिए जनता आपकी ड्रेस पे भी ध्यान देती है, जनता आपके कैरेक्टर पे भी ध्यान देती है, जनता आपके हाव भाव को भी देखती है और आप ही की बात को मूल रूप से उठाया जाता है। तो इसलिए ये है तो बहुत ही एडवांटेज भी क्या मतलब कि किसी को प्रधानमंत्री बना दिया तो प्रधानमंत्री बनाना उसकी एक क्वालिटी है या डिमेरिट है। हर आदमी कहेगा मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। संसार में स्वाभाविक सभी लोग चाहते हैं कि हम भी बने, पावर लें, हमारे पास भी पावर हो। तो हम जब संसार में ये चाहते हैं कि हमारे पास भी सिर्फ पावर हो, लेकिन हमें ईश्वर ने वो पावर बाय बर्थ दिया और हमने उस पावर को पावर ना समझकर एक प्रॉब्लम समझ लिया, तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, इसमें समाज का कोई दोष नहीं है, इसमें तो समझने वाले का ही दोष है। इसलिए यदि माता पिता टोकते हैं, भाई टोकता है, समाज टोकता है, यदि आपको ऐसा कह रहा है तो इसीलिए कह रहा है कि आपके पास में स्पेसिफिक पावर्स हैं। तो इन पावर का यदि आप यूटिलाइज करेंगे, राइट डायरेक्शन को इनको दे देंगे तो आपकी पूजा ही होगी। किसी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की आज तक पूजा होती ही नहीं, कोई पूजा करता ही नहीं, लेकिन घर घर में साल में 2 बार तो ऐसे अवसर आते हैं, 18 दिन तक तो एक कन्या की पूजा करता ही करता है समाज। तो आपकी तो यहाँ पूजा होती है। तो जन्म से ही जिस देवी ने पूजा करने का विधान रचा हो, जन्म से ही जिसने ऐसा राइट पाया हो, उस देवी को बड़ी होने के बाद में तो पता नहीं क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं। एक देवी ही एक ऐसी है जो चाहे तो अपनी संतान को ईश्वर से मिला सकती है, एक देवी ही ऐसी है जो चाहे तो अपने पूरे परिवार को वैष्णव बना सकती है। वो अपने संस्कारों से, अपने ही उस ऊर्जा से, अपनी ही शक्ति से एक समाज का निर्माण कर सकती है। एक देवी ऐसी है जिसको प्रथम गुरु की उपाधि दी गई है। एक देवी ऐसी है जिसको भगवान भी आकर प्रणाम करते हैं। एक देवी ऐसी है जिसको व्यासपीठ से आसीन होने के बावजूद भी एक महापुरुष उसको नीचे जाके प्रणाम करता है। एक देवी ही ऐसी है जिसका इतना सम्मान हमारी सनातन संस्कृति में दिया गया है। लेकिन एक पाश्चात्य दर्शन की अनुकरण की वजह से, इस पाश्चात्य दर्शन का कुप्रभाव पड़ने की वजह से हमारी बच्चियों को, हमारी इस प्रकृति की जो शक्ति को हमने ये क्या कर दिया कि नौकरी करेगी, ये नौकर रहेगी, कहीं किसी की जाके गुलामी करेगी। तो नौकरी का तात्पर्य क्या है कि उसका जीवन किसी के अधीन हो जाना। लेकिन सनातन कहता है कि एक जो पत्नी है उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ उसके पति के अधीन होना चाहिए। एक पुत्री है उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के अधीन होना चाहिए। एक माता है जो अब उनके पति नहीं रहे तो उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ पुत्र के अधीन होना चाहिए। तो सनातन ने देवी के लिए जितने विधान, कानून और नियमावली बनाई है उसका मूल कारण ये है कि वो शक्ति की प्रचंड मूर्ति है, वो करुणा की प्रचंड मूर्ति है, वो वात्सल्य की एक अद्भुत खान है। इसलिए उसका इतना विशेष ईश्वर ने ध्यान रखा है। इसलिए ईश्वर की इस स्पेसिफिक जो वीटो पावर आपको दिया है, जो पावर आपको दिया है, उसको आप गलत ना समझें। ये आप ही को दिया है और किसी को नहीं दिया है। यदि कल को आपका भाई भी ये कंपैरिजन करे कि इसकी बात को तो सभी करते हैं, मेरी बात को कोई नहीं करता है, क्योंकि उसकी औकात नहीं है। पुरुष की औकात ही नहीं है कि वो प्रकृति के पास में कहीं भी स्टैंड हो सके। ना वो सहन शक्ति में स्टैंड हो सकता है, ना शक्ति के मामले में स्टैंड हो सकता है, ना उसके पास में इतना विशाल हृदय होता है। कुछ भी पुरुष प्रकृति से जब तुलना करते हैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। चाहे वो आप भाव राज्य की बात कर लो, चाहे संसार की बात कर लो, मूल हकीकत तो यही है। लेकिन आज पाश्चात्य दर्शन ने हमारी संस्कृति में एक जहर बोया, जैसे कास्टिज्म का जहर बोया, जैसे उन्होंने सीमाओं का जहर बोया, जैसे उन्होंने हर तरह से जो एक करप्ट सोसाइटी का निर्माण किया, उसी तरह से एक स्त्री और पुरुष का भी एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा कर दिया। और इसलिए यहाँ पे समाज में एक वैमनस्यता घर घर में फैल गई। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाले को, समझने वाले को और इस विज्ञान को जानने वाले को ये बड़ा ही डिटेल साइंस है। यदि इस डिटेल साइंस को समझेंगे तो ईश्वर के हम ऋणी रहेंगे और ईश्वर आपको बहुत ही अनुग्रहित करेंगे, प्रेम देंगे, कृपा देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे। और आप जो प्रकृति जो है, नारी हैं, देवी हैं, कन्या हैं, वो इस समाज को सही दिशा दे सकती है। ये मूल कारण है आपके पिता और माता या भाई का टोकने का।
अब आपने जो वस्त्र पहन रखा है, बताओ कितना कैसा वस्त्र पहन रखा है। यानी कि ये वस्त्र एक प्रकृति यानी कि देवी पहन सकती है। यदि प्रधानमंत्री भी ऐसा पहन के घूमेगा, वो जेंट्स है, उसके बावजूद भी कितनी अंगुलियां उड़ जाएंगी, कितने अखबारों में इसकी फ़ोटो आएगी हैं। लेकिन यदि समाज और मीडिया उसकी फ़ोटो जारी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो समाज का नेतृत्व कर रहा है। इसी तरह से यदि आप इस तरह के ड्रेसेस पहनेंगी, यदि इस तरह की बातें करेंगी तो समाज डेफिनेटली कहेगा, क्योंकि आपके पास में जो पावर दिया गया है, जब तक आप इस पद से नहीं हटेंगे तब तक समाज को कहने का अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने आपको मनोनीत किया है। यही मूल कारण है। बाकी कोई भी आपसे द्वेष नहीं करता है, किसी को आपसे जलन नहीं है, कोई आपसे नफरत नहीं करता है, आपका हित चाहते हैं, आप इस पद पे बनी रहें। सभी का लक्ष्य होता है कि ये पद सभी को मिले, लेकिन सबको नहीं मिलता है। बड़े सौभाग्य से किसी नसीब वाले को ही मिलता है। ये मूल बात है और कोई बात नहीं है।